शब्बात शलोम एवरीवन। हमारा जो आज का पार्शा है वो है पार्शा फिनहास, जो कि शब्बात शलोम। हमारे वीकली तोरा पोर्शन का 41वां हिस्सा है और बामेदबार यानी गिनती की किताब का 8वां हिस्सा है। ये बाइबल मुकद्दस में चौथी किताब है और ये गिनती की किताब उसके 25 बाब उसकी 10 आयत से शुरू होकर 30 बाब की पहली आयत तक है। और बादशाह फिनहास जो है वो बुजुर्ग फिनहास के नाम पर रखा गया है, जो कि बुजुर्ग हारून के पोते हैं। ही इज एक्चुअली अ लीवाइट फ्रॉम द फैमिली ऑफ लीवाइट्स। और इस पार्शा में जिन इवेंट्स का जिक्र है उनमें से जो सबसे पहला है वो बुजुर्ग फिनहास का रिवॉर्ड है। अ, बुजुर्ग फिनहास जो हैं एक इसराइली मर्द और जो एक मिद्यानी औरत है, उनको बदकारी के वक्त जो है वो कत्ल करते हैं। और हाशिम उनकी गैरत से, जो उन्हें खुदावंद के लिए आई, इस बात को पसंद करते हैं और उन्हें इसके इवज़ जो है अब्दी कहानत का वादा किया जाता है। और इसी वजह से, उनके इस एक्ट की वजह से, जो वबा थी इज़राइलिट्स के दरमियान, अ, वो जाती रही, जिसमें जब हमने लास्ट पार्शा में पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेटली 24,000 लोग जो थे, इसराइली जो थे, इसकी वजह से मर गए थे। एंड देन इट कम्स, जब हाशिम जो है हाशिम है हुक्म करते हैं इसराइलियों को कि मिद्यानियों के खिलाफ जंग करें, बिकॉज उन लोगों ने इसराइलियों को जो है वो बुत परस्ती की तरफ लगाया और उन्हें इन्वॉल्व किया कि वो खुदावंद से जो है वो दूर हो जाएं। एंड देन इसके बाद जो है हम लोग इसमें देखते हैं मर्दमशुमारी के बारे में। हाशिम हुक्म करते हैं कि दोबारा से मर्दमशुमारी की जाए। जो 20 साल से ऊपर के मर्द हैं, इसराइली मर्द जो जंग के काबिल हैं, उनके उनके सेंसस दोबारा से हों, मर्दमशुमारी की जाए। एंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर इज अराउंड 600,000, कुछ 6 लाख के करीब जो थे वो मर्द थे। एंड देन इसके बाद इसमें जिक्र आता है सिला फहाद की बेटियों का, जो बुजुर्ग मूसा के पास आती हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, कि उनका कोई भाई नहीं है, तो उनके बाप की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी with all of them. And then it moves forward towards बुजुर्ग मूसा। जब खुदावंद बुजुर्ग मूसा से उनको ये हुक्म देते हैं, उनसे ये बात करते हैं कि वो बुजुर्ग यशुआ को अपॉइंट करें, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू मूव टू, जो वादे की सरजमीन है वो वहां नहीं जा पाएंगे। और बुजुर्ग मूसा जो है वो बुजुर्ग यशुआ को अपॉइंट करते हैं। एंड दिस पार्शा एंड्स विद द कमांडमेंट्स, जो कुर्बानियों के अहकामात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो पैसाख की ईद, शबूत, रोश हशाना, यौम किपुर और सकूत और सबत, यानी रोज़ाना और जो वीकली कुर्बानियाँ, महाना या सालाना, मंथली और वीकली जितनी भी कुर्बानियाँ, उन सब के कमांडमेंट्स हैं। सो दिस पार्शा एंड्स विद ऑल दिस एंड वी लर्न मोर विद असद भाई अबाउट दिस पार्शा। थैंक यू। ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू साहब। आप सबकी सलामती हो। शब्बात शलोम। शब्बात आपकी भी शलोम भाई, सलामती आपकी भी हो सलामती भाई। हो। शबाश शलोम सर। शबाश शलोम सर। ठीक शबाश ठाक जी। शलोम जी, सारियां नूं शबाश शलोम। आज सब सबको आ रही है। सो खुदावंद ताला ने जो है एक साइकिल और हमारी जिंदगी में ऐड किया। मैं तो शबात के साइकिल में ही चल रहा होता हूँ, तो मैं इस चीज के लिए शुक्र करता हूँ कि हम पिछले साइकिल से इस साइकिल में खुदावंद की मेहरबानी और उनकी शफकत के वसीले जो है वो दाखिल हो पाए हैं। आज का हमारा जो तौरा पोर्शन है वो एक लिहाज से बहुत खास है। हमने जो पिछले गुजरे जो तौरा के हिस्से हैं उनके अंदर हमने आपने महसूस किया होगा कि वो नामों से जो है वो उन तौरा पोर्शंस को नामों से कॉल किया जा रहा है, जैसे कौरा है, बलाक है, और आज का हमारा जो है पार्शा जो है हमारा फिनेहास फिनखास है बेसिकली इब्रानी में। सो चूंकि कौरा और बल्क या बलाक शायद हमें उस तरह से वो करीब करीब है ना, तो वो फिनखास इसलिए मैंने उसको फिनेहास ही लेना मुनासिब जाना कि चूंकि हमारे कान आदि हैं उसको ऐसे सुनने के।
बहरहाल इब्रानी में वो फिनहास है, हमारे पास फिनहास है। तो इस तौरा पोर्शन में एक ऐसी चीज है जिसको हम कोशिश करके आज सीखने की, मतलब कोशिश करेंगे कि आज हम इसको सीख सकें। और ये मौजूदा दौर में बहुत क्रिटिकल है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत क्रिटिकल है। इससे पहले कि मैं सारी चीजों को की एक समरी आपको दूं, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी है, बुरी लगी है, आपके मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं किसी बात से, या कुछ भी होता है, तो आप मुंह उठा के किसी बंदे को मार नहीं सकते। तौरा का कानून जो है वो इसको मना फरमाता है। यहां से हम आज चीज को स्टार्ट करेंगे। तौरा का कानून इसे मना फरमाता है। मेरे मजहबी जज्बात जो हैं वो जो है मजरूह हुए हैं, इस बंदे ने कुछ ऐसा कहा था, मेरा दिल जो है ना वो सीने से सीना फाड़ के बाहर आ गया है, इसलिए मैं इसका दिल भी सीना फाड़ के बाहर निकाल दूंगा। ऐसा करने की इजाजत तौरा में हरगिज नहीं। सो अगर आप ऐसा करते हैं, बिल फर्ज महाल, गॉड फॉरबिड, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये यकीन रखें कि बाय द लॉ आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा। तो ये कोई प्ली नहीं है कि जी मेरे मजहबी जज्बात जो हैं वो मुतासर हुए हैं। सो ये एक बड़ी क्रिटिकल सी चीज थी जिसको हम, मतलब इट्स वन ऑफ द थिंग्स, दो चीजें आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जो मैंने आपको बताई है, दूसरा इसका इम्पैक्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम खुदावंद के कलाम में से इन चीजों को सीख सकें। इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फी जमाना, जो हमारे इर्द गिर्द सब चल रहा है, हमारे जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह हम दुनिया जो है वो शेप अप हो रही है, तो ये जरूरी है कि हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जैसा कि आपने हैरी के मुंह से सुना कि जो जनाब फिनेहास थे उन्होंने जो किया था, बहुत सारे लोग इस चीज को प्ली बना सकते हैं और प्ली बनाते हैं। तो इसके ऊपर हम अब जरा आगे चल के बात करेंगे। खैर, हमारा आज का पादशाह फिनेहास, एज इट इज, जो बुजुर्ग फिनेहास का नाम है, उसी पर ये बेस्ड है। और 41वीं हमारी जो है वो रीडिंग है। और तौरा यूं बयान करती है, अगर आप गिनती 25 में बात की उसकी 11वीं आयत देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, लिखा है कि जो फिनेहास है सन ऑफ, जो इलियजर का बेटा है और जो हारून का बेटा काहिन है, उसने जो है वो मेरे कहर को जो है वो टाल दिया है। और इसी में जो खुदावंद ताला है वो कवेनेंट ऑफ पीस जो है वो बुजुर्ग फिनेहास के साथ और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी जो नस्लें हैं, उनके साथ बांधते हैं। बाकी जो है चीजें आपने वो हैरी से सुन ली। सो एक एक इम्पोर्टेंट जो बात है, एक नुक्ता है, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और वो है, क्या बुजुर्ग फिनेहास खूनी है? जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी बात से आपके मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं, आप जाके किसी बंदे को उस अपने जज्बात में किसी बंदे को मार देते हैं, तो जो है ना आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा। तो जनाब फिनेहास ने भी करीबन करीबन कुछ ऐसे ही किया है। तो क्या जनाब फिनेहास जो है ही इज अ मर्डरर? तो हमारा जो पिछला तौरा पोर्शन था उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो मुआवी हैं उन्होंने बनी इसराइल के अगेंस्ट जो मंसूबा बनाया था, जो साजिश की थी, वो क्या थी? उन्होंने बलाम को जो है उजरत पर बुलाया। बलाम को नबी कहा गया, और वो इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनको ये इल्म हो गया था कि बाय स्ट्रेंथ या बाय नंबर शायद हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। और चूंकि इनका खुदा इनके साथ है, सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ सुपर नेचुरल फेनोमेना विद देम। सो उस सुपर नेचुरल फेनोमेना को डील करने के लिए ये जरूरी है कि हम भी कोई एक ऐसी कोई फोर्स कॉल करें जो कि कोई कर्स जो है वो बनी इसराइल पे इन्वोक कर सके,
ताकि वो जो एक सुपर नेचुरल चीज है ना, जो जिससे वो खाइफ थे, वो ब्रेक हो सके। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या कि खुदावंद ताला ने जो बलाम की जो लानत है उसको जो है वो बरकत में बदल दिया। और जब मोआबियों ने ये देखा कि बलाम जो है ये अपनी कोशिश में नाकाम हो गया और ये उससे मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने एक नई अप्रोच ली। अब वो नई अप्रोच क्या थी कि उन्होंने जो है वो अपनी लड़कियों का इस्तेमाल किया ताकि जो है ना वो जो बनी इसराइल के मर्द हैं उनको इंस्नेयर कर सकें और उनको अपने जो है ना हुस्न के दाम में उलझा सकें। अब उन खवातीन ने किया ये कि इन मर्दों को जो है वो लुभाया और इनको दावत दी कि वो जाके जो है उनके माबूदों के जो फीस्ट हैं या उनकी जो ज़ियाफ़त है उसमें शामिल हों और वो कुर्बानियों का गोश्त जो है, जो वो उन्होंने अपने माबूदों के लिए ऑफ़र किया था, वो खाएँ। अब ये चूँकि उस उस चक्कर में उलझ चुके थे, उन औरतों के दाम में गिरफ्तार हो चुके थे, इन्होंने जाके जो है नाजायज़ ताल्लुकात भी उनसे बनाए, उन जाके उनके माबूदों की भी जो है ना वो पूजा की। अब प्लान जो है उनका काम कर गया। इसकी वजह से हुआ ये कि खुदावंद का कहर भड़का और बनी इसराइल में वबा फैली। जैसा कि मैंने बताया था कि एक आदमी के जो है ना सलाह की वजह से करीबन 24,000 लोग जो है वो मारे गए। अब इस सारे सिनेरियो के बाद जब जो मूसा और हारून और जो काहिनीम और जो बनी इसराइल के जो कबीलों के बुजुर्ग हैं, वो ख़ैमा इज्तिमा के दरवाजे पर वो सारे रो रहे हैं, खुदावंद से जो है वो माफ़ी के तलबगार हैं, खुदावंद के रहम के तलबगार हैं। इतने में ज़िमरी नाम का एक शख्स इंतहाई बे 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 बेगाना और बेशर्मी के साथ एक मिदियानी जो उसकी साथी थी, उसको लेकर जो है ना वो उनके दरमियान में से गुज़रा। अब जब जनाबे फिनहास ने, जो कि बुजुर्ग हारून के ग्रैंडसन थे, उन्होंने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने अपने हाथ में जो है वो नेजा लिया, उस आदमी को फॉलो किया और उसके जो है टेंट में जाके उस आदमी और उस औरत, उस लड़की दोनों को छेद दिया। और जो ही उन्होंने ये किया, बनी इसराइल में से जो है ना वबा आ जाती है। अब जो जनाबे फिनिहास का ये एक्शन है, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जिसको हम अभी देखते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि तौरा जो है वो किसी भी मुकदमे के का उसका एक ड्यू प्रोसेस है। जब तक वो अदालत के सामने, काज़ियों के सामने पेश नहीं होता, जब तक कि उसके ऊपर बहस नहीं होती, जब तक जो है दलाइल नहीं दिए जाते, सबूत नहीं पेश किए जाते, आप नेज़ा उठा के किसी को नहीं जो है ना उसमें पिरो सकते। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, इससे पहले कि वो कैपिटल पनिशमेंट को आप एग्जीक्यूट करें, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। ये हमें पता है कि बुत परस्ती जो है उसकी सजा मौत है। बुत परस्ती के लिए कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन क्या फिनेहास ने उनको बुत परस्ती करते देखा था? सो इस चीज को क्लैरिफाई करना इस तौरा पोर्शन के अंदर बड़ा जरूरी है, ताकि आपको ये पता लगे कि जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अच्छा, सो
जो जनाब फिनेहास का जो एक्शन है, ये बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये कोई जुडिशियल एक्शन नहीं है, कोई अदालती हुक्म नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो वो कर रहे थे, दीज वर द ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम हाशिम। लाइट ऑन करते हैं। देखें, पहले खुदावंद ताला ने रबीनु मोशे को ये कहा कि वो सारे लीडर जिनकी वजह से और या जिन्होंने लोगों को जो है बुत परस्ती में मुलवस किया है, उन सबको एग्जीक्यूट कर दो, सबको टांग दो, ताकि खुदावंद का कहर जो है ना वो बनी इसराइल के ऊपर से टाल जाए। बुजुर्ग मूसा जो है उन्होंने इस ऑर्डर को जो है एज इट इज ही रीले कर दिया, आगे पहुंचा दिया। और अगर आप गिनती 25:4 या 25:5 पढ़ेंगे तो आपको इस बात का आइडिया होगा। सो ऑर्डर ये थे कि भाई जिन्होंने ये जो है ना बाल फखूर के साथ मुलव्वस हुए हैं ना, इन सबको मार दिया जाए। ये कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं है जिसके ऊपर जो है ना कोई लीगल कोई इस पे जो है ना वो डिबेट चलेगी। ये खुदावंद का फैसला था, ये खुदावंद का ऑर्डर था। ये आपको याद होगा जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने लावियों को कहा था कि भाई अपनी अपनी रानों से तलवार बांध दो, ठीक है ना, और जिन्होंने ये बछड़े की पूजा की है ना, स्ट्राइक देम डाउन। सो जनाबे फिनेहास जो हैं उन्होंने जो अपने ऑर्डर्स हैं, ही रिसीव्ड इट फ्रॉम रबीनु मोशे हु रिसीव्ड इट फ्रॉम हाशिम। सो हाशिम ने रबीनु मोशे को दिया, रबीनु मोशे ने वही ऑर्डर जो है वो आगे रिले कर दिए, एंड ही वाज फुलफिलिंग हिज ड्यूटी लाइक अ सोल्जर। क्यों ये नुक्ता इस वक्त डिस्कस करना क्यों जरूरी था? ताकि इस वाक़े को पढ़ते हुए ऐसा ना हो कि कोई इंसान जो है वो इस वाक़े को, ठीक है, इस्तेमाल करे और इसको ट्रांसलेट करे रिलीजियस वायलेंस एंड रिलीजियस एग्रेशन के अंदर। ये पॉइंट को क्लैरिफाई जो है ना करना इसलिए ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने इससे पहले कि हम आगे बढ़ते तो मैंने कहा था कि एक मतलब हम एक बहुत अहम नुक्ते पे बात करेंगे जो कि मौजूदा दौर में कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने भी, हो सकता है कोई भी इंसान ऐसी बात करे, आपके मज़हबी जज़्बात मजरूह हों, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी भी रिलीजियस वायलेंस और रिलीजियस एग्रेशन में ट्रांसलेट नहीं करना, और आप कर भी नहीं सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, मज़हब जो है ना, मज़हब ये एक दो-धारी तलवार है। एक एक हाथ पे तो खुदा पे ईमान है, खुदा के अहकाम, खुदा की शरअ, किताबें फरमानी है, जो कि जो रास्ता ज़िंदगी को जाता है। ये आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान, खुशी, आपकी ज़िंदगी में पर्पस लेके आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिलीजियस जो कन्विक्शंस हैं, इनकी वजह से खिंचाव, दुश्मनी, नफ़रत, एक दूसरे से जो है ना बुग़्ज़ रखना, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और ये आप लोगों ने जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये चीज़ें देखी भी होंगी। एक तरफ तो ईमान, उम्मीद, सुलह, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ज़िंदगी का एक मकसद है। दूसरी तरफ जो है ना वो इस किस्म की चीज़ें भी जो है ना पाई जाती हैं। जब कोई इंसान किसी भी रिलीजियस बिलीफ को
बहुत डेयरली होल्ड करता है। और नेचुरली जब आप किसी चीज को डेयरली होल्ड करते हैं, किसी चीज के ऊपर एतकाद रखते हैं, यू नेचुरली वांट टू शेयर इट विद अदर पीपल। लेकिन कोई बंदा नहीं भी मान सकता आपकी, तो अगर कोई नहीं भी मानेगा आपकी, तो क्या वो वाजिबुल कत्ल हो जाएगा? ये एक सवाल है। इसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको। लेकिन फिर भी इस सवाल को हमेशा अपने सामने रखिए कि अगर मैं अपने बिलीफ्स को किसी के साथ शेयर करता हूं, या मैं वो अकायद जिनको मैं बहुत डेयरली होल्ड करता हूं, और अगर कोई इंसान उसे नहीं मानता, तो क्या मेरी नजर में वो वाजिबुल कत्ल हो जाएगा? और इसके बाद अगर कोई मेरे बिलीफ्स को चैलेंज कर दे, तो क्या पढ़े लिखे इंसानों की तरह हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं? दो शरीफ लोगों की तरह उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि जो है वो तीर और तलवार का सहारा लिया जाए? ये एक सवाल है। और तौरा जो है आपको इसकी इजाजत नहीं देती। सो इन टर्म्स ऑफ जनाब फिनेहास, मैंने आपको ये बता दिया कि उनके पास, उन्होंने जो ये किया, उनके पास ऑलरेडी जो है खुदा का हुक्म मौजूद था। उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ की जरूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी जो है वो खुदा के हुक्म को फॉलो कर रहे थे, जो ऑलरेडी ये कह चुका था कि जिन्हों जो जो इसमें मुलव्वस है, जो है ना, उनको टांग दिया जाए। और इस चीज के बाद कि हमारे पास जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, इसकी गुंजाइश नहीं है, एक एक सवाल और पैदा होता है। और वो ये है कि लीडरशिप और एक्सट्रीमिज्म, ये दोनों किस हद तक चल सकते हैं? कहां तक हम इसको लेके जा सकते हैं? और क्या ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? एज अ गुड लीडर, क्या थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या थोड़े बहुत से काम चलेगा? इसके लिए हम एक रेफरेंस पढ़ के आगे जाते हैं, और वो है गिनती 25वां बाब, उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक। प्लीज अगर कोई मेरी मदद करे। जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनेहास बिन एलीएजर बिन हारून काहिर ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उसे उससे अपना सुलह का अहद बांधा, और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इसराइल के लिए कफारा दिया। आमीन। अच्छा, तो आपके सामने रेफरेंस पढ़ा गया, और रेफरेंस से आपने क्लियरली एक अंदाजा किया होगा कि खुदावंद ताला के मुंह मुबारक से ये बात हो रही है, और वो जनाब फिनेहास के लिए जो है इट्स अ वर्ड ऑफ प्रेज। और बहुत सारी खूबियां जो हैं जनाब फिनेहास की, वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, बताई गई हैं। उनको गैरत आई है, उन्होंने खुदावंद का कहर जो है वो कौम पर से टालना, अपने अंदर ही इटसेल्फ इज अ प्रीस्टली थिंग। खुदावंद का कहर टालना, को याद है कि जनाब मूसा ने बुजुर्ग हारून को कहा था, फटाफट अपना बखूर ले, क्योंकि वबा शुरू हो चली। और वहां लिखा है कि ही स्टूड बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। मेरा बड़ा पसंदीदा जुमला है ये, और मैं जब भी इसको सोचता हूँ, मैं, आप यकीन करें, मैं mesmerize हो जाता हूँ। ही अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ये एक प्रीस्ट का रोल होता है। तो जो उन्होंने किया, खुदा के कहर को जो है वो बनी इसराइल पर से टाला, और वो वहां जाती रही, उनको गैरत आई। ये बहुत सारी खूबियां जो है उनकी, जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। लेकिन इसके, इन सारी चीजों के बाद एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग है कि ये बात क्यों की गई।
इन सारी बातों के बाद फिर ये बात क्यों की गई? तो एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, गिनती 27वां बाब, उसकी 15 से लेके उसकी 17वीं आयत तक, 15 to 17 वर्स। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करे जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका रहबर हो, ताकि खुदावंद की जमात उन भेड़ों की मानद ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। अच्छा, जब इतनी ज्यादा खूबियां एक शख्स की बयान की गई हैं, तो फिर रबीनु मोशे जो है वो खुदावन से ये क्यों कह रहे हैं कि खुदावन जो है वो जमात पे किसी गायब को मुकर्रर करे? क्या रबीनु मोशे को जनाब फिनिहास नजर नहीं आ रहे हैं? और अब इशू ये है कि मूसा को जमात के लिए एक शेपर्ड चाहिए, एक चौपान चाहिए। तो जब चौपान चाहिए तो फिनिहास क्यों नहीं? फिनिहास इस रोल के अंदर क्यों नहीं आ रहा? फिर जनाब फिनिहास के बारे में हमने देखा है कि वो जोशीले थे, वो गैरतमंद भी थे। जनाब फिनिहास के साथ खुदावंद का सलामती का अहद भी था। सो इतने ज्यादा, जब मतलब इतने एट्रीब्यूट्स उनके साथ थे, इसके बावजूद जो है वो रबीनु मोशे खुदावन से ये कह रहे हैं कि खुदावन जो है वो किसी को जो है ना बतौर कायद जो है वो जमात पे मुकर्रर करे, ताकि जमात जो है ना वो उन भेड़ों की तरह ना रहे, उनको इनके आगे कोई ना कोई चौपान चले, कोई शेपर्ड चले। नाउ ही वांट्स अ लीडर विद द एबिलिटी ऑफ अ शेपर्ड। सो वाइज कहता है हर चीज का जो आसमान के नीचे है एक वक्त है। और इस किस्म की जो लीडरशिप है इसका भी एक वक्त है। और जब वक्त बदलता है तो लीडरशिप भी तब्दील होती है, वक्त के साथ चीजें तब्दील होती है। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर आप इवॉल्व नहीं होते तो आपका दी एंड हो जाएगा। अब ये बात क्यों की जा रही है? सो लफ्ज एक इब्रानी का लफ्ज है किन्ना, जिसको जो है ना जिससे आइडिया ऑफ जेलसी लिया जाता है, जिसको हम नॉर्मली जो है ना वो गैरत में ट्रांसलेट करते हैं। तो बेसिकली जो लफ्ज किन्ना है ये इट्स 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 अ जेलसी, लेकिन इट्स मोर लाइकली जेलसी, बीइंग अ zealot, बीइंग अ zealot, zealous होना किसी चीज के लिए इट्स सेल्फ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, देर इज अ टाइम, देर इज अ प्लेस फॉर जेलसी। मतलब डूइंग, जो आपके अंदर के इंसान की आवाज है ना, बस एकदम उसे कर दो। बस किसी से पूछना नहीं है, जो आपके अंदर से आवाज उठी है ना उस पे अमल कर दो। इसका एक वक्त होता है। हमने क्यों वाइज को कोट किया है? इसका एक वक्त है, लेकिन डे टू डे लीडरशिप के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ऑन डेली बेसिस आप इसको नहीं चला सकते। मैं गट फीलिंग से चलूंगा, मैं जो मेरा दिल कहता है मैं वही करूंगा। सो ये याद रखिएगा कि डे टू डे लीडरशिप माइट नॉट वर्क। किसी एक स्पेसिफिक टाइम में
ये हो सकता है चल जाए, लेकिन हर वक़्त ये नहीं चल सकेगा। एक कहानी जो है हम मैंने पिछले दफ़ा भी एक सुनाई थी। इस दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सुनाऊँ और उसमें से जो उसका सबक है, वो हम लेने की कोशिश करते हैं। बाबली तालमुद सोता का ट्रैक्टरेट, अगर किसी को आप में से याद हो कि बुज़ुर्ग याकूब के दफ़न का जो वाक़या था, ग़ालिबन मैंने पिछली दफ़ा जो पिछला तौरा साइकिल था, उसमें इस चीज़ का बयान किया था कि जब बुज़ुर्ग याकूब जो है वो इंतकाल कर गए, रहलत फरमा गए, तो अ, उनकी वसीयत के मुताबिक जब उनको उस मकफ़ीला के गार में उन्होंने दफ़न करने के लिए लेके जाना था, तो जो इसाब था, उसने उस उनके मतलब उस उनको दफ़न करने से जो है ना रोका था। किसी को याद है ये सारा वाक़या? खैर, और उसने वहाँ पर एक चीज़ कही थी, उसने कहा ये मेरा हक है। और रिवायतन ये कहा जाता है कि उस जो है ना जगह पर आदम और हवा, बुज़ुर्ग अब्राहम और बीबी सारा, अ, बुज़ुर्ग इसहाक और बीबी रिबका, ये दफ़न थे और वहाँ पर सिर्फ़ 2 लोगों की और गुंजाइश थी। ये रिवायतन ये कही जाती है बात। और बीबी लिया को जो है वहाँ पर वो ऑलरेडी बुज़ुर्ग याकूब जो है, वो दफ़न कर चुके थे। सो रिवायत के मुताबिक सिर्फ़ एक ही शख्स की वहाँ पे गुंजाइश बचती थी, जिसकी वजह से इसहाब ने इस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट खड़ा किया था कि जो है ना, ये मेरा राइट है। उन्होंने कहा जनाब, राइट तो आपका कोई नहीं है, क्योंकि राइट तो आप हमारे ऑलरेडी हमारे बाप के हाथों बेच चुके हैं। इस पर साहब ने ये कहा था कि मैं अपने पहलौठे होने का हक बेच चुका हूँ, मैं कब्र का हक नहीं बेच चुका। उन्होंने कहा जनाब, हमारे पास जो है इस चीज़ का इसकी इसकी लिखत मौजूद है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। मैंने कहा दिखाओ जी, डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो इस चीज़ की तैयारी करके तो वहाँ से चले नहीं थे कि डॉक्यूमेंट दिखाएँगे जाके, आगे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जाके। तो अब वहाँ पर जो है ना एक मुश्किल पैदा हो गई कि बाप जो है मतलब जनाज़ा रेडी पड़ा है, जनाज़ा पड़ा है, आगे जो है ना भाई जो है वो उसको दफ़न नहीं होने दे रहा और उधर जो है ना वो राइट का मसला पैर जो है वो खड़ा हो चुका है और वहाँ पे अब कागज़-पत्र जो है ना वो चल रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जो दान का फर्जंद था ना, बुज़ुर्ग दान का जो फर्जंद था हुसैन, उसको ना बेसिकली कानों से कोई मसला था, मतलब उसको सुनाई नहीं देता था सही। अब जब उसने पूछने की कोशिश की कि भाई हो क्या रहा है? मुझे भी तो कुछ पता लगे। वो किसी न किसी तरह उन्होंने ना हुशैम को बताने की कोशिश की कि भाई ये हो क्या रहा है? मसला क्या हो रहा है? जब हुशैम के इल्म में ये चीज़ आई कि भाई मसला क्या पड़ गया है? क्यों हम रुक गए हैं? क्या हो रहा है? ये बंदा करना क्या चाह रहा है? जब ये सारी चीज़ें उसको पता लगीं, तो रिवायत ये कहती है कि उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जो है ना उस गुस्से में कि यार मतलब हमारे बाप का जनाजा जो है वो पड़ा है और मतलब ये आदमी जो है ये अपने इस बात से इस चीज को डेसिक्रेट कर रहा है। उसने इसहाक का सर उड़ा दिया और रिवायत ये कहती है कि वो सर जो है ना वो मकफीला के गार में जाके गिरा। तो इसहाक का जिस्म तो वहां दफन नहीं हुआ, लेकिन इसहाक का सर वहां दफन था। और बुजुर्ग याकूब जो है फिर उन्होंने जो है उनको वहां दफन किया और इसके साथ ही मैं वो बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। रिवायत ये कहती है कि जब ये वाकया हुआ ना, तो इवन अब आपने इस बात को जो है रिवायत के जो है ना मोड में समझना है कि जब ये वाकया हुआ ना, तो इवन बुजुर्ग याकूब की जो है ना लाश भी मुस्कुरा दी थी।
और वजह ये थी कि बीबी रिबका ने, आपको याद है, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कह के जाना चाहूंगा आपको। एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चों के लिए कोई भी बात करते हैं, बड़े ध्यान से अपना मुंह खोला करें, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी जो कही बात है वो आपके बच्चों की जिंदगी में कहाँ पे जाकर जो है वो कोई किसी रियलिटी की शक्ल जो है वो ले लेगी। और बीबी रिबका ने कहा था कि मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो दूं। बेशक बुजुर्ग याकूब जो है वो हिसाब से कुछ दिन पहले जो है वो मरे हैं, लेकिन वो दफन एक साथ हुए। सो मसला इस कहानी को बयान करने का ये था, इसका मकसद ये था कि हुशैन का इसाब को मारना वक्त का तकाजा था, लेकिन ये बाकी मसाइल का हल नहीं था। हुशैन ने जो किया था, it might be the right thing to do. Please take note of it. It might be the right thing to do, but not the glorified thing to do. Let me repeat it. It might be the right thing to do, but not the glorified thing to do. बुजुर्ग मूसा ने यह बात कही कि सब रूहों के खुदा, जब बुजुर्ग मूसा खुदावंद से ये बात कर रहे हैं कि किसी को जमात में मुकर्रर करे, तो खुद बुजुर्ग मूसा ने कहा था कि सब रूहों के खुदा। अब इसकी तफसीर यूं की जाती है कि चूंकि खुदावंद ताला जो है उन्होंने सबको पैदा किया है, वो सारी रूहों को जानते हैं। सो खुदावंद ताला जो है वो ऐसा आदमी अपॉइंट करें जो सबको चला सके, ऐसा शख्स जो सब चीजों को रन कर सके, जो सबको अकोमोडेट कर सके, और उसके अंदर सब्र भी हो, अकोमोडेटिंग हो, पेशेंट हो, और ऐसी विजडम हो कि सारे अफेयर्स को जो है, सारे मामलात को वो रन कर सके। तो लीडर जो है, लीडर जो है ही मतलब ही समवन हु इज नॉट इम्पल्सिव एंड इमोशनल, ये याद रखनी है आपने बात, बल्कि रादर अकोमोडेटिंग एंड पेशेंट। सो जो कहानी मैंने आपको बताई, जनाब फिनेहास की कहानी हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। हुशैम की कहानी रवायतन हमसे बयान की जाती है। सो हुशैम हो गया, जनाब फिनेहास हो गए, जिन शमाउन और लावी हो गए। सो शमाउन और लावी जो है, जो उन्होंने किया था, इट माइट बी द राइट थिंग टू डू, बट इट वॉज नॉट द ग्लोरिफाइड थिंग टू डू। फॉर अ रीजन उनको जो है वो लीडरशिप नहीं हैंड ओवर की गई। फॉर अ रीजन बुजुर्ग यहूदा को जो है वो हैंड ओवर की गई है। जब जब उन्होंने बुजुर्ग यूसुफ के सामने, उनके दरबार के अंदर मामलात को हैंडल करने की कोशिश की है, मामलात को हैंडल करने की जो उन्होंने एबिलिटी शो की है, ये होता है लीडर। तो बुजुर्ग मूसा ने, अब ये बात तो हो गई कि लीडर जो है वो इमोशनल या इम्पल्सिव या एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, जो लीडर है ना, वो जैलेट भी नहीं होता। पर मसला ये है कि एक और मसला है हमारे पास। बुजुर्ग मूसा ने बुजुर्ग यशवा का नाम क्यों नहीं लिया? चलो वो तो उनके साथ थे ना, ये तो हमें पता लग गया कि इशू क्या था। पर बुजुर्ग मूसा ने बुजुर्ग यशवा का नाम क्यों नहीं लिया? आपको याद है सोने के बछड़े का वाकया? याद है ना भाई सबको? जी भाई। यार खामोशी, मेरी बिल्कुल याद आवाज है आ रही जी है? भाई।
इतना डेड साइलेंस। तो सोने का बछड़ा जब बना था, जो लोग कर रहे थे वो नहीं। जो बुजुर्ग मूसा और यशवा के दरमियान, बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग यशवा के दरमियान क्या कन्वर्सेशन हुई थी, किसी को याद है? सो बुजुर्ग यशवा ने कहा था कि मेरे मालिक की जंग की आवाज है। याद आया किसी को? जी भाई। बुजुर्ग मूसा जो ने नीचे कहा, शोर हो रहा जो है था। ना, बुजुर्ग मूसा ने उनको दुरुस्त किया, और बुजुर्ग मूसा ने उनको ये कहा था, ये आवाज गुनाह की आवाज है। रामबान ये कहते हैं कि जनाबे मूसा को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि विद इन हिज स्पिरिट ही न्यू कि वन डे जो है ना, ये बंदा जो है, ये बनी इसराइल में क्या पोजीशन होल्ड करेगा। और पसंद उनको ये बात इसलिए नहीं आई थी क्योंकि लीडर को आवाज में इम्तियाज करना आना चाहिए था। मतलब ये एक लीडरशिप का फ्लॉ है कि अगर आप आवाज में इम्तियाज नहीं कर सकते, आपको आवाज सुन के ये पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। आपको बेशक दो आवाजें एक सी मालूम होती हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर जो है वो उसके अंदर डिफरेंशिएट करता है। ये एक एबिलिटी है। उनको वो आवाज जंग की आवाज लगती है, रुबीनु मोशे को अब वो आवाज गुनाह की आवाज लगती है। और रैबर्स ये कहते हैं कि इसीलिए खुदावंद बुजुर्ग मूसा ने जनाब यशुआ का नाम रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक इसको आवाज की पहचान नहीं है। और अगला हुआ सुन ले, हो सकता है हमारे जेहन में ये बात आए कि यार हो जाता है यार, इतने ज्यादा केओस में नहीं कई दफा पता लगता। ऑल राइट, इल्दाद और मिदाद याद है? उनकी नबूवत की भी आवाज जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी। और रिवायत ये कहती है, मजे की चीज है, रिवायत ये कहती है कि जो इल्दाद और मिदाद थे ना, वो बेसिकली ये नबूवत कर रहे थे कि मूसा जो है वो इंतकाल कर जाएगा, और यशुआ जो है वो इस कौम का लीडर होगा। और जनाब यशुआ ने कहा इनको रोक। क्यों? क्योंकि जब लोग ये सुनेंगे ना कि मूसा मर जाएगा और यशुआ लीडर होगा, लोगों में केओस फैल जाएगा। लोग इस चीज की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक शख्स जो हमें मुल्क मिस्र से, मतलब 40 साल हो गए हमें मुल्क मिस्र से जो है हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और अभी हम मुल्क मऊदा पहुंचे भी नहीं है, वो तो वो बंदा बंदा जो है वो रहलत कर जाएगा। इस पर बुजुर्ग मूसा ने कहा था कि काश खुदा हर बंदा जो है वो नबी हो। उन्होंने अल्दाद और मिदाद की जो आवाज थी वो नहीं सुनी। कुछ चीजें फ्लॉ होते ही है ना इंसान में, कोई इंसान कामिल नहीं है। और आपको एक मजे की और बात बताता हूँ, किसी को याद है कि जब ये सारा वाकया हो गया और बुजुर्ग यशुआ जो है उन्होंने बनी इसराइल की कमांड जो है वो संभाल ली, और जब वो इन्वेड कर रहे थे आगे, तो वो कुछ लोग थे जो भेष बदल के आए, उन्होंने जनाब यशुआ को कहा कि हम बहुत दूर के मुल्क से आए हैं, और इन्होंने जो है वो खुदावंद के नाम से उनसे अहद बांध लिया था। किसी को ये वाकया याद है? जी भाई। जी भाई। उन्होंने उनकी भी आवाज नहीं समझी। तो जो रबीनो मोशे का जो खदशा था ना उनको लेके, वो गलत नहीं था। सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। फ्लॉज सब में होते हैं। उन्होंने वो आवाज भी नहीं सुनी। तो जो बुजुर्ग मूसा का खदशा था ना, वो काफी आगे तक चला गया था।
लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि तौरा के रेफरेंस में लीडर में फ्लॉज हो सकते हैं, कोई इंसान कामिल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता, वो इमोशनल नहीं हो सकता, वो इम्पल्सिव नहीं हो सकता। खुदावंद ताला ने हमारे अपने घरों के अंदर हमें एक छोटे से लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे लीडरशिप को एग्जीक्यूट करने के लिए ना एक ग्राउंड वर्क दिया होता है। हर बंदा अपने घर में लीडर होता है, हर बंदा अपने घर में काहिन होता है। तो एक माइक्रो लेवल पे हमारे पास जो है ना, इसको एग्जीक्यूट करने को, इसको सीखने के लिए एक हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है। हम दो औरतों की आवाज सुनते हैं, हम इम्पल्सिव हो जाते हैं। हमें नॉर्मली, स्पेशली हमारे कल्चर के अंदर, हमें अपनी माँ की आवाज के आगे किसी की आवाज सच्ची मालूम नहीं होती। हमें अपनी औलाद की आवाज के आगे किसी की बच्चे की आवाज सच्ची मालूम नहीं होती। इसीलिए हम अपने अपने घरों में फेल होते हैं। क्योंकि अगर बारी ताला ने हमें लीडरशिप का रोल दिया है, एज अ लीडर रखा है, तो लीडर को इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, उसको इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो किसी भी जो है ना लीडरशिप का एंड कर देती हैं। सो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे वाइस कहता है कि हर चीज का जो आसमान के नीचे है एक वक्त है। सो किसी एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, ठीक है ना, ये दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उसको मतलब रूल ऑफ द थंब बना के जनरलाइज्ड प्रिंसिपल आप नहीं बना सकते। जो जनाब फिनेहास ने किया, जो हुसैन ने किया, जो शमाउन और लावी ने किया, ये एट दैट पॉइंट इन टाइम उस मौके की निस्बत से दुरुस्त हो सकता है। एंड एज आई सेड कि इट मे बी द राइट थिंग, बट इट इज नॉट द ग्लोरिफाइड थिंग। सो तौरा जो है, जब हम तौरा सीखते हैं, आस्ता आस्ता हम अपने फ्लॉज के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर गालिब आना शुरू होते हैं। तौरा हमें आस्ता आस्ता टीच करती है और हम ओवरकम करना शुरू हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली हम ये सीखते हैं कि डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे, सही काम करना जो है ना काफी नहीं होता, सही काम को सही तरीके से करना दुरुस्त होता है। सिर्फ सही काम करना दुरुस्त नहीं होता, सही काम को सही तरीके से करना दुरुस्त होता है। सो बारी ताला ऐसा मुमकिन करें कि हम इस किताब में से, इस जिंदगी देने वाली किताब में से, हम सिर्फ ये ना सीखें कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, बल्कि हम ये भी सीखें कि व्हाट इज द ग्लोरिफाइड थिंग टू डू। और इवेंचुअली व्हेन यू विल लर्न कि व्हाट इज द ग्लोरिफाइड थिंग टू डू, तो आप खुदावंद ताला के सामने जो है ना, यू विल बी ग्लोरिफाइड। और यही तौरा का मकसद है कि हम जो है ना, खुदावंद की सिखाई बातों को दुरुस्त तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखें। तो भाई ताला आप सबके साथ हों और आप चीजों को दुरुस्त तरीके से एग्जीक्यूट जो है अपनी जिंदगी में, एज वेल एज अपनी कम्युनिटी में और अपने इर्द गिर्द दुरुस्त तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। भाई ताला आप सबके साथ हों। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा। शबात शलोम। शालोम, आमीन। थैंक यू भाईजान। थैंक यू भाई।